तो जनाब कोई माने या ना माने, कोई ये कहे कि ये गलत है या सही है, लेकिन मर्द हुर आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं और बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से। पार्लियामेंट में उन्हें 255 वोट मिले हैं, जबकि उनके मुकाबले में महमूद खान अचकज़ई साहब को 100 वोट मिले हैं। इसी तरह सिंध में 151 वोट, पंजाब में 246 वोट, बलूचिस्तान में 47 के 47 वोट और कोई वोट पड़ा ही नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान अचकज़ई को 91, जबकि आसिफ अली जरदारी को 17 वोट पड़े हैं। तो ये है सूरत हाल जनाब, और आप क्लियर है लाइन तो कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान होंगे 2024 9 मार्च को, और फिर ऑनवर्ड इंशाल्लाह 5 साल तक रहेंगे अगर सिलसिला चला रहता है। तो पाकिस्तानी निज़ाम में एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है प्रेसिडेंट की हद तक। तो प्रेसिडेंट ख़ुद आसिफ अली जरदारी ने ही अपने अख्तियारात कम कर दिए थे जब उन्होंने 58(2)B की ड्रिकोनियन लॉ या ड्रिकोनियन अमेंडमेंट ख़त्म कर दी और सदर के अख्तियारात और महदूद कर दिए जब वो सदर पाकिस्तान बने थे। तो उस वक्त से लेकर तो ये बेहतर है कि जवाबदेह अगर सदर नहीं है तो फिर उसको अख्तियार ही इतने ज़्यादा क्यों दिए जाएँ, और वो सेरेमोनियल हेड हो और एक पोस्टमैन का किरदार अदा करे, और जहाँ कहीं ज़रूरत हो, जब मुल्क पूरी तरह क्राइसिस में हो या ऐसे क्राइसिस में हो जिससे निकलना मुमकिन ना हो, तो फिर प्रेसिडेंट अपना रोल प्ले करे, तो फिर ये बात बनती नज़र आती है। अब रहेगी बात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, PTI के या आज़ाद अरकान के हवाले से, तो ये चांसेस तो हैं कि फ़ैसला बहुत जल्द हो जाएगा और फिर उनके हवाले से भी एक पेशरफ्त होगी। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर आपने इंतखाबात लड़ते वक्त ही एंदराज नहीं कराया और बताया ही नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर कैसे मुमकिन है कि आपको ये सीटें मिल गई। एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को पूरा ही नहीं किया गया, फिर ये आगे बात कैसे बनती है। इसमें बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये जमहूरी इक़दार के मुनाफी है, उनको रोंदा गया है, उनकी राय को ख़राब किया गया। लेकिन ये कि जो है वो है, उसको सामने रखना होगा। यस, और दानों को भी इतना होशियार और अक्लमंद होना होगा, ख़ास तौर पर कवानीन के हवाले से, आइन के हवाले से, कि वो गलती ना करें, ऐसी गलतियाँ ना करें जिसमें वो पकड़े जाएं, और फिर उन्हें बेदाग भी होना होगा। जब तक वो बेदाग नहीं होंगे उस वक्त तक मसले का हल होता नज़र नहीं आता, क्योंकि उनकी कोई ना कोई वीकनेस ही होती है जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं, बिहाइंड द बार्स होते हैं, मुकदमात का सामना करते हैं, और फिर वो अपने फॉलोअर्स को एक अजीब व गरीब डबल माइंडेड कर देते हैं या मखमसे में डाल देते हैं कि वो तो बेलौस हैं, मासूम हैं, उन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं है, उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, उनके साथ तो ज़्यादतियाँ हुई हैं, और फिर उसी को वो कैश करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम अगर देखते हैं तो ये सरासर ज़्यादती है कि उन्हें लिवरेज भी इसी चीज़ का ही मिलता है। वो सियासतदान होते हुए आरामदेह हालत में जेलों में रहते हैं, जेलों में रहकर वो समझ लें वो अयाशी ही करते हैं, ऐश करते हैं, और फिर जब बाहर आते हैं तो फिर यही कहते हैं कि वो इतने अरसा जेल में रहे, चाहे वो कोई हो, मर्द हुर हो, कोई भी हो, नवाज शरीफ हो वगैरह वगैरह, या आजकल जैसे इमरान खान है, तो जेल में इतने आसान और सुकून और इतनी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं कि पता ही नहीं है। बहरहाल जेल तो जेल ही होती है। कब ये सुधरेंगे और कब सिस्टम को इस तरीके से अख्तियार करेंगे कि कवानीन की खिलाफ वर्जी हो ही ना। हमारे सामने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी है, जिन्होंने हत्तल मकदूर अपनी लाइफ के अंदर ये कोशिश की कि कोई गैर कानूनी काम किया ही ना जाए, कि आप पकड़ में आ जाए और उसकी बिना पर आपको या आपकी सियासी जमात को निशाना बनाया जाए। तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ऐसी कवानीन या ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिनसे आपको या दूसरे को या सिस्टम को मौका मिल जाए कि वो आपको भंभोर डाले या आपको या आपके पार्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। इस उम्मीद के साथ कि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी मिलेगी, और ख़ुद मुख्तारी का मतलब ये नहीं है कि सूबों की हद तक रहे, वो आगे इजला और इजला से नीचे लोकल बॉडीज़ की सूरत में पूरी तरह पहुंचनी चाहिए, उसके फ़ायदे पहुंचने चाहिए। और अगर अफराद यानी आम लोग ही बाअसर होंगे, बाख्तियार होंगे, तो फिर मुल्क में बेहतरी आने की भी तवक्को है। और दूसरा ये कि महसूलात सेंटर तक क्यों जाएँ,
ये महसूलात भी अब लोकल लेवल पे आने चाहिए और अखराजात भी लोकल लेवल पे आने चाहिए, ताकि हर इलाका, हर एरिया अपने हिसाब से अपने अखराजात का तयन करे और फलाही काम करे। अगर ये ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी तब्दीली होगी। एक बार फिर आसिफ अली जरदारी के हवाले से कि यस वो आ चुके हैं और बहुत चांसेस हैं कि कल इंशाल्लाह वो हलफ उठाएंगे अपने ओहदे का, सदर पाकिस्तान का। जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे हलफ लेंगे। वस्सलाम, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।